परमेश्वर यीशु, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु आज के समय के लिए। प्रभु आज का वचन हम तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। तेरे वचन दोधारी तलवार के समान आए प्रभु, जो लोगों के हृदय में ही नहीं जाए और उनके जीवन को भी बदले प्रभु। मैं मांगती हूँ प्रभु, हर एक के आत्मिक कानों को खोल प्रभु, ताकि वो वचन को सही तरीके से समझ सके। उनके हृदय को खोल प्रभु, ताकि वो वचन को अच्छी तरह से अंदर ले सके और अपने जीवन को इस वचन के द्वारा बदल सके प्रभु। हर एक व्यक्ति जो ये वचन को सुन रहा है प्रभु, मैं मांगती हूँ हर एक व्यक्ति को ब्लेस कर, आशीर्वादित कर, कि वो अपने जीवन में इस वचन के द्वारा बदलाव लाए और अपने जीवन में 100 गुना फल लाए प्रभु। शैतान इस वचन को इनके जीवन से चुरा ना पाए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन आमेन आमेन। आइए हम वचन की ओर जाएंगे। आज का जो वचन है 1 शमूएल दूसरा अध्याय 12 से 36 तक वचन है। 1 शमूएल दूसरा अध्याय 12 से 36, 1 शमूएल 2:12-36। पर मैं आपको एक बताना चाहती हूँ कि मैं ये वचन पूरा पढ़ने वाली नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं वचन पढ़ूंगी तो 24 वर्सेस है, वचन है, वो पढ़ने में बहुत टाइम चला जाएगा। तो मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ, आप घर पर जाकर ज़रूर इस वचन को पढ़िए, ठीक है? तैयार है आप? ओके, स्टोरी क्या है मैं बैकग्राउंड आपको दे रही हूँ। 1 शमूएल 2:12-36, 1 शमूएल 2:12 से 36। स्टोरी क्या है देखो, अब मैं स्टोरी आपको बता रही हूँ। एक एली करके एक व्यक्ति होता है, वो एक याजक है, मतलब परमेश्वर के भवन में वो याजक है, ओके, पुजारी है वो। और उसके 2 बच्चे हैं, होप्नी और फिनियास। अब होता क्या है, होप्नी और फिनियास अब बड़े हो चुके हैं और वो भी परमेश्वर की सेवा में उतर गए हैं, ओके। परमेश्वर की सेवा वो याजक बनकर कर रहे हैं। अब होता ऐसे है कि एली और फिनियास कुछ काम जो कर रहे हैं वो बहुत पाप कर रहे होते हैं। एली के 2 बच्चे होप्नी और फिनियास पाप कर रहे हैं। और अब हो ऐसा रहा है कि एली 2 प्रकार के पाप होप्नी और फिनियास कर रहे हैं। पहला पाप कि वो लोग परमेश्वर के लिए जो लोग बलि भेंट चढ़ाते थे, बलि भेंट लाते थे। बलि भेंट मतलब क्या, परमेश्वर के लिए कुछ बलि लाते थे वो, या भेंट चढ़ाते थे। पुराने ज़माने की बात हो रही है, तो उस टाइम पर यीशु नहीं आया था, इसलिए पहले बलि भेंट चढ़ाते थे। किसी ने पाप किया वो लोग बलि चढ़ाते थे, ठीक है। किसी के घर में कुछ खुशखबरी आई, वो लोग बलि चढ़ाते थे और भेंट चढ़ाते थे, ठीक है। अब ये बलि चढ़ाने का या भेंट चढ़ाने का जो कार्य होता था, वो अलग अलग चीज़ों के लिए वो करते थे। कई किसी ने पाप किया तो वो चढ़ाते थे, कोई खुश हुआ तो वो चढ़ाते थे। कई बार अगर लड़ाई लड़ने भी जाना है तो उसके लिए वो बलि भेंट चढ़ाते थे। अब बलि भेंट चढ़ाने के लिए ये लोग जब लेकर आते थे, तो ये जो एली के जो पुत्र थे होप्नी और फिनियास, ये बलि भेंट के साथ गलत व्यवहार करते थे। अब वो क्या करते हैं मैं बताती हूँ। बलि भेंट चढ़ाने का एक तरीका होता था। तो वो तरीका क्या था? बलि भेंट चढ़ाने का तरीका ये होता था कि जब एक व्यक्ति अपनी बलि चढ़ाने के लिए कुछ मेमना, बलि कोई भी लेकर आ सकता था, वो मेमना या बैल या गाय कोई भी, जब वो बलि चढ़ाने के लिए आता था तो वो मंदिर में याजक के पास अपनी बलि को दे देता था। याजक क्या करता था, उस बलि को लेकर उस बलि को काटता था, और बाद में जो बलि को काटने के बाद, उसका सिर काटने के बाद जब वो मर जाता था, तो उसको लेकर वो उस बलि को लेकर परमेश्वर के वेदी पर रखा जाता था। और वेदी के पास, जब वेदी के ऊपर जब रखा जाता था तो वेदी जलाते थे, और उससे जो धुआं आता था वो परमेश्वर को प्रसन्न करता था। समझ में आया था? तो वो वैसे बलि भेंट परमेश्वर को पसंद आती थी। और उसके बाद क्या होता था, वो जो चर्बी जलने के बाद उस चर्बी को उबालते हुए पानी में डाला जाता था, और फिर उबालते हुए पानी में से परमेश्वर ने कहा था कि जो बलि भेंट लोग मेरे लिए लाएंगे उसका थोड़ा भाग मैं अपने याजक लोगों को दूंगा। तो याजक लोगों का भी उसमें थोड़ा हक होता था। तो परमेश्वर ने क्या किया था, कैसे लेंगे याजक अपना हिस्सा? तो परमेश्वर ने क्या किया था, जब वो मांस उबलते हुए पानी में डाला जाएगा तो कांटा चम्मच, आपने देखा होगा, एक कांटा चम्मच परमेश्वर ने कहा था एक कांटा चम्मच लेना है। और जब वो उबल रहा है, जो मांस उबल रहा है, तो कांटा चम्मच उबलते हुए पानी में मांस के नीचे डालना है, मांस के अंदर, और जितना वो मांस
वो लटक के आ जाएगा, उस कांटे चम्मच में लग कर आ जाएगा, उतना मांस याजक का होगा। समझ में आ गया? तो ये प्रक्रिया थी, ये एक प्रोसेस था जो हर एक याजक को अपना हिस्सा लेने के लिए करना था। उसे डायरेक्टली वो ले नहीं सकता, उबलते हुए मांस ही वो ले सकता है, और जितना आएगा कांटा चम्मच में उतना। ठीक है। अब ऐसा हो रहा था कि जैसे जब ये मांस वो ये हो रहा था, अब एली, फिनियास और होपनी जो 2 बच्चे थे, वो लोग इतने पापी थे कि वो मांस सही तरीके से परमेश्वर का नहीं ले रहे थे। वो क्या कर रहे थे, जब चर्बी जलाने के लिए जब बलि भेंट लेकर आते थे लोग, तो वो क्या करते थे, बलि भेंट चढ़ाने के बाद परमेश्वर ने क्या बोला था कि उसको काटने के बाद चर्बी को कहाँ पे जलाओ, वेदी पर जलाओ। पर ये लोग क्या करते थे, वेदी पर चर्बी डालने के पहले ही बोलते थे उनको कच्चा मांस चाहिए। तो ये लोग आते थे और मांगते थे मुझे कच्चा मांस दो, मुझे उबलते हुए पानी का मांस नहीं चाहिए। और ये अपने लिए लोगों को फोर्स करके अपने लिए मांस लेकर जाते थे। और अगर लोग बोलते थे ना कि ऐसा मत करो, चर्बी को जलाओ फिर उबलते हुए पानी में डालो, क्योंकि पहले प्रथम परमेश्वर को चढ़ाना है ना, तुम कैसे ले सकते हो? तो वो लोग बोलते थे अगर तुम नहीं दोगे तो हम जबरदस्ती तुमसे ले लेंगे। अब ये परमेश्वर के नजर में बहुत बड़ा पाप था। समझो ये बात को। मैं स्टोरी बैकग्राउंड आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको नॉलेज आए क्या मैं बोल रही हूँ। ठीक है। फिर बाद में दूसरा पाप जो वो कर रहे थे, वो पाप ये था कि परमेश्वर का मंदिर जो था, वो वहाँ पर बहुत सारी औरतें काम करती थी। अब वहाँ पर जो औरतें काम करती थी, ये लोग उन्हीं के साथ गलत संबंध बना रहे थे। परमेश्वर के मंदिर में काम करने वाले औरतों के साथ गलत संबंध बना रहे थे। समझ में आ रहा है? सारे बच्चे बाहर बैठेंगे, सारे बच्चे बाहर वो बाइबल पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो ये 2 पाप परमेश्वर के नजर में हो रहे थे। 2 पाप बड़े परमेश्वर के नजर में, ये 2 बड़े पाप हो रहे थे। एक तो एली के बच्चे बलि भेंट जो चढ़ा रहे थे, वो बलि भेंट का आदर नहीं कर रहे थे। दूसरी चीज, परमेश्वर के लोगों का आदर नहीं कर रहे थे। वो परमेश्वर के मंदिर में बहुत बड़ा पाप कर रहे थे, उनके साथ, औरतों के साथ गलत संबंध बना के। ठीक है। अब परमेश्वर को इन चीजों का गुस्सा आया और परमेश्वर ने क्या किया कि बहुत सारे लोग आकर एली, उसके पिता को बोलने लगे, होपनी और फिनियास के, कि भाई तुम्हारे बच्चे देखो क्या कर रहे हैं। एली ने क्या किया, एली ने अपने बच्चों को डांटा, पर एली ने इतना ठोस कदम नहीं लिया अपने बच्चों का पाप रोकने के लिए। उसने डांट कर छोड़ दिया। तो बच्चों ने क्या किया, एक कान से सुना एक कान से छोड़ दिया। परमेश्वर ने देखा कि एली ने जितना ठोस कदम लेना चाहिए था उस पाप को रोकने के लिए, वो कदम नहीं लिया है। इसलिए परमेश्वर को क्रोध आता है और परमेश्वर बोलता है, एली तूने बहुत बड़ा पाप किया है, तूने तेरे बच्चों को रोका नहीं है, अब मैं तेरे परिवार को नष्ट करने वाला हूँ। और परमेश्वर एली के बच्चों को नष्ट करता है, एली भी मर जाता है। और परमेश्वर ये कहता है, अब से मैं एक नया नियम ला रहा हूं, जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा, जो मेरा आदर नहीं करेगा मैं उसका आदर नहीं करूंगा। समझ में आ रहा है? और यहाँ पर स्टोरी खत्म होती है, पर इतना ही स्टोरी खत्म नहीं होती है, और बहुत थोड़े पॉइंट्स है, पर अब आपको बेसिक मिल गया है। अब हम जब अंदर वचन में जाएंगे तो मैं और आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो समझा आपको? स्टोरी समझ में आ गया? स्टोरी समझा? अभी आपको इजी हो जाएगा स्टोरी ये करने के लिए। ठीक है। अभी हम प्रकटीकरण की ओर जाएंगे। पहला पॉइंट जो हमें आज सीखना है एली और होपनी और फिनियास की स्टोरी से, वो ये सीखना है कि इंसान से ज्यादा परमेश्वर से डरो। इंसान से ज्यादा परमेश्वर से डरो। फियर गॉड मोर देन मैन। फियर गॉड मोर देन मैन। इसका मतलब क्या है? डरने का मतलब यहाँ पर यह होता है कि आदर या सम्मान परमेश्वर को ज्यादा करो। डरने का मतलब यहाँ पर यह नहीं है कि डरो परमेश्वर से, पर डरने का मतलब यह है कि परमेश्वर का आदर और सम्मान करो। तो यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि हमें मनुष्य से ज्यादा परमेश्वर का सम्मान करना चाहिए, परमेश्वर का आदर करना चाहिए। बाइबल कहती है कि एली जानता था कि उसके पुत्र इजराइल के लोगों के साथ बलि भेंट के साथ क्या कर रहे थे, फिर भी उसने क्या किया? 1 शमूएल 2:22 में हम पढ़ते हैं। अब आपको वचन में दे रही हूँ, आपको और गहराई में समझ में आएगा। 1 शमूएल 2:22,
एली बहुत बूढ़ा था। वो बार बार उन बुरे कामों के बारे में सुनता था जो उसके पुत्र शिलो में सभी इजरायलियों के साथ कर रहे थे। एली ने यह भी सुना कि जो स्त्रियां मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करती थी उनके साथ वे सोते थे, गलत संबंध बनाते थे। ये बराबर है, एक पहला पाप। दूसरा पाप देखो एली के बच्चे क्या करते थे। 1 शमूएल 2:15 और 17। 1 शमूएल 2:15 से 17 हम पढ़ेंगे। किंतु एली के पुत्र ने यह नहीं किया। चर्बी को वेदी पर जलाने जाने के पहले ही उनके सेवक लोगों के पास बलि भेंट करते जाते थे। याजक के सेवक कहा करते थे, याजक को कुछ मांस भूनने के लिए दो। याजक तुमसे उबला हुआ मांस नहीं लेंगे। गलत है कि नहीं? बलि भेंट करने वाला व्यक्ति यह कह सकता था, पहले चर्बी को जलाओ, तब तुम्हें जो चाहे ले सकते हो। यदि ऐसा होता तो याजक को सेवक उत्तर देता, नहीं, मुझे अभी मांस दो। यदि तुम मुझे यह मांस नहीं देते हो तो मैं इसे तुमसे ले ही लूंगा। इस प्रकार होप्नी और फिनियास यह दिखाते थे कि वह यहोवा को भेंट की गई बलि के प्रति श्रद्धा नहीं रखते थे। वो यहोवा के विरुद्ध बहुत बुरा पाप था। मैंने कहा था ना, एक तो मिलाप वाले तंबू में जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति थी, वहां पर ये दोनों क्या करते थे, वहां पर जो औरतें काम करती थी परमेश्वर के भवन में, उनके साथ ये गलत संबंध बनाते थे। दूसरा पाप उन्होंने क्या किया, जो परमेश्वर को बलि भेंट चढ़ाने के लिए लोग आते थे तो वो बलि काटने के बाद परमेश्वर के वेदी पर चढ़नी चाहिए। और परमेश्वर को आनंद कैसे मिलता था, जब वो जब बलि जलने लगती थी और खुशबू आती थी तो परमेश्वर के लिए एक सुगंध आता था उसका। तो परमेश्वर को वो बोलते थे कि ये होने के पहले ही बलि वेदी पर चढ़ाने के पहले ही ये लोग आते थे और बोलते थे हमको कच्चा मांस चाहिए। एक्चुअली उनके लिए अलाउड नहीं था कच्चा मांस। उनको क्या था, पहले काटो बलि, उसके वेदी पर रखो, उसके बाद उबलते हुए पानी में डालो और फिर जितने कांटे चम्मच में आएगा मांस उतना ही लेना है। पर ये लोग क्या करते थे, पहले ही कच्चा मांस लेते थे। ये परमेश्वर के नजर में पाप था, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, परमेश्वर का हिस्सा तुम चोरी कर रहे हो, है कि नहीं? वो नहीं करना चाहिए ना। परमेश्वर का जो हिस्सा है वो तुम्हें चोरी नहीं करना चाहिए। जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देना चाहिए, है कि नहीं? बराबर कि नहीं? परमेश्वर ने नए नियम में कैसे बोला, उसे एक व्यक्ति को कैसे बोला, जो कैसर का है कैसर को दो, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। परमेश्वर का चोरी मत करो। इसलिए परमेश्वर बोलता है जब तुम ताईद नहीं देते हो तुम मेरा चोरी कर रहे हो, है कि नहीं? बोलता है कि नहीं? तो परमेश्वर की जो चीजें हैं वो परमेश्वर को जानी चाहिए। अब देखो 1 शमूएल 2:29 हम पढ़ेंगे। 1 शमूएल 2:29। इसलिए तुम उन बलि भेंटों और अन्य बलियों का सम्मान क्यों नहीं करते? तुम अपने पुत्रों को मुझसे अधिक सम्मान देते हो। तुम मांस के उस सर्वोत्तम भाग से मोटे हुए हो जिसे इजराइल के लोग मेरे लिए लाते हैं। ओ माय गॉड, देखो क्या बोल रहा है परमेश्वर। परमेश्वर बोल रहा है, एली को डांट रहा है, एली कि तू तेरे बच्चों को ज्यादा सम्मान देता है मुझसे भी ज्यादा। मेरे वचन को तू पहला प्रथम स्थान नहीं देता। तू तेरे परिवार को प्रथम स्थान देता है, तू तेरे बच्चों को प्रथम स्थान देता है। आप में से कितने लोग ऐसा कर रहे हैं? परमेश्वर बात कर रहा है आज। प्रथम स्थान आप परमेश्वर को देते हो या नहीं? एली क्या कर रहा था? एली ने प्रथम स्थान अपने बच्चों को दिया। एली ने डांटा, पर वो डांटने में क्या था, वो डांट कर, उन्होंने सुनकर अपने आप को बदला नहीं। इसलिए परमेश्वर बोल रहा था, एली तू भी बुरा है। तू बुरा क्यों है? क्योंकि वो जो मांस लेकर आते हैं ना, तेरा लाभ हो रहा है उसमें से, तू भी खाता है और अभी मोटा हो रहा है। मेरा मांस जो मेरे लिए अर्पण होना चाहिए तू वो लेकर खाता है और अब तू मोटा हो रहा है। समझ रहा है? परमेश्वर डांट रहा था। यहाँ से हमें सीखना क्या है? यहाँ से हमें ये सीखना है कि एली ने अपने पुत्र को डांटा, पर उसने उनके पापों को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया, है ना? ठोस कदम नहीं उठाया। और परमेश्वर यहाँ पे बता रहा था क्योंकि अधिक ठोस कार्रवाई नहीं की, क्योंकि उसे भी उनके द्वारा किए गए कार्यों से लाभ मिल रहा था। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए परमेश्वर गुस्सा हो रहा था एली से कि एली, तुझे जब पता है तेरे बच्चे सही काम नहीं कर रहे, तुझे उनको डांटना चाहिए। और अगर तेरे डांटने के बाद भी अगर वो नहीं सुधर रहे तो उनको 2 थप्पड़ लगाओ चाहिए और कुछ ठोस कदम उठाओ, कुछ ऐसे कदम उठाओ
कि तेरे बच्चे सुधरने चाहिए। अगर तेरे बच्चे सुधर नहीं रहे हैं तो गलती तेरी है, तेरे बच्चों की नहीं। और एली ने इसे बहुत हल्के से ले लिया और परमेश्वर ने देखो क्या बोला। यहां से हमें क्या सीखने को मिलता है? हमें लोगों से ज्यादा परमेश्वर का सम्मान करना है। यहां से परमेश्वर ने पता है क्या बोला? एली, तू तेरे बच्चों को डांटता नहीं है, तेरे बच्चे में मुझे जो देना चाहिए उसमें से वो खाते हैं। मेरे मंदिर में पवित्रताई होनी चाहिए, पर वो पवित्रताई वो नहीं रहने देते। मेरे मंदिर में जो काम करने वाले लोग हैं उनके साथ वो जाकर सोते हैं। ये कौन सा याजक है? क्या तू मेरे पीछे चल रहा है? क्या तू याजक है, पर तू क्या मेरे नियम को लेकर चल रहा है? नहीं चल रहा है। इसलिए परमेश्वर बोलता है कि तू मेरे से ज्यादा तेरे लोगों का आदर करता है। और इसलिए परमेश्वर घृणा हुआ। इससे हमें क्या सीखना है? इससे हमें ये सीखना है, यहां से हमें सीखने को क्या मिलता है? हमें लोगों से ज्यादा परमेश्वर का सम्मान करना है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति पाप कर रहा है तो उसे हमें डांटना है। वक्त पड़ने पर हमें कुछ ठोस कदम भी लेने हैं कि उसके पाप को रोकने के लिए, अगर वो व्यक्ति आपके अधिकार में है तो। इसका मतलब क्या है? अगर आपके अंदर आपके बच्चे अगर है, ओके, और आपके बच्चों आपके अधिकार में है, मतलब कौन? आपके बच्चे आपके अधिकार में है, आपका परिवार आपके अधिकार में है। मेरे अधिकार में कौन है? आप लोग मेरे अधिकार में हो, क्योंकि मैं चर्च की पास्टर हूँ। अगर मुझे कोई दिख रहा है पाप कर रहा है और मैं अगर उसको डांट नहीं रही हूँ, मैं सबके सामने नहीं डांटूंगी, मैं अकेले में उसको डांटूंगी। अगर वो सुधरता है तो ठीक है, पर अगर वो नहीं सुधरता है तो मुझे कुछ ठोस कदम लेने पड़ेंगे कि उसके पाप रोकने के लिए। क्योंकि मैं अगर वो ठोस कदम नहीं लूंगी तो क्या होगा? परमेश्वर बोलेगा क्षमा लोगों का आदर करती है, मेरा नहीं। समझ में आ रहा है? मेरे अधिकार में, आप लोग मेरे अधिकार में हो, आपका परिवार आपके अधिकार में, आपके बच्चे आपके अधिकार में है। समझ में आ रहा है? तो आपके बच्चे अगर गलती कर रहे हैं तो उनको डांटो। ऐसा मत बोलो अरे यार मेरे बच्चे गलती कर रहे हैं तो मैं देख रहा हूँ, अरे वाह 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 कर रहे हैं, अच्छा वो कर रहे हैं, मेरे को भी उसका लाभ हो रहा है। अगर वो किसी का चोरी करके आपके घर में कुछ ला रहे हो और आप भी उसका खा रहे हो तो परमेश्वर को अच्छा लगेगा? आपको डांटना जरूरी है आपके बच्चों को कि ये गलत कर रहा है, तू गलत कर रही है। आज अगर मैं नहीं डांटूंगी तो कल अगर परमेश्वर डांटेगा तो वो इतना बड़ा बुरा हो जाएगा, परमेश्वर नहीं देखेगा। आज के वचन में वो है, आपके बच्चों को अभी से डांटना शुरू करो। अगर वो गलत कर रहे हैं, मैं सिर्फ बच्चों को नहीं, आपके परिवार में अगर ऐसे कोई लोग हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध जाकर कुछ कर रहे हैं, आपके परिवार में ऐसे कुछ लोग हैं जो फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, उनको डांटो उस वक्त। क्योंकि तुम्हारे फूट पड़ने से हमारा परिवार बिखर सकता है, तुम्हारे फूट डालने से। उनको डांटो, तुम्हारा पूरा हक है उनको डांटने का। प्यार से डांटो, अगर वो बड़े हैं प्यार से डांटो, पर डांटना जरूरी है। उनको ये बोलना जरूरी है कि ये गलत है। समझ में आ रहा है? देखो यहां पर परमेश्वर क्या कह रहा है, अगर अपने बच्चों को या अन्य व्यक्ति जो आपके अधिकार में है उसे डांट नहीं रहे हैं या उसके पाप को रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं, तो आप परमेश्वर से ज्यादा उस व्यक्ति का आदर कर रहे हो। समझ में आ रहा है? आपको जहां पर गलती दिखती है ना वहां पर बोलना सीखो। मैं कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग क्या बोलते हैं कि अरे यार मैं अगर किसी की गलती को पॉइंट आउट करके बताऊंगी ना तो वो मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं करेगा। अरे नहीं करने दे, पर जहां पर गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। सही की साइड लेने सीखो, जो गलत है उसकी साइड मत लो, उसे डांटो। अगर आज डांटोगे उसकी जिंदगी कल सुधरेगी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको डांटना है, सबके सामने उसकी इज्जत उतारनी है, नहीं। आपके बच्चों की इज्जत भी मैं आपको बोलती हूँ, आपके बच्चे भी गलत कर रहे होंगे, आपके बच्चों को डांटो, अकेले में डांटो, बोलो उनको, अकेले में बोलो। अगर आपके मम्मी डैडी आपके बाकी के लोग भी गलत कर रहे हैं उनको अकेले में बोलो और उनको बोलो कि इसके सीरियस रिपरकेशंस हो सकते हैं अगर आप परमेश्वर के वचन के खिलाफ काम जाकर कर रहे हो। समझ में आ रहा है? यहाँ से हमें क्या सीखना है कि हमें परमेश्वर का आदर, अगर ऐसी कोई भी चीज है जो हमारे अधिकार में है और हमें पता है कि कोई पाप हो रहा है, हम भी कर रहे हैं या हमसे हमारे परिवार के लोग कर रहे हैं, हमें डांटना जरूरी है, उस पाप को एड्रेस करना जरूरी है, उसे रोकना जरूरी है। आमीन। आपके बच्चों के लिए भी डांटो, क्योंकि आज की डांट, आज का फटकार उनकी कल जीवन उनका बचाएगा। समझ में आ रहा है?
एक व्यक्ति था, एक बच्चा था, उसके माता पिता जो थे ना, उसके बच्चे के इतने लाड प्यार करते थे, जो मांगता था वो देते थे। अब वो व्यक्ति, उसको मोबाइल चाहिए था, बच्चों को मोबाइल, अरे मेरा बेटा इतना लाड प्यार कर रहा है, जो गलत है उसे बोलना नहीं। जो गलत है, आपका बच्चा गलत कर रहा है तो उसको डांटना जरूरी है। वो मोबाइल, वो जो बच्चा था उसको मोबाइल चाहिए था, बाप ने मोबाइल लेके दे दिया। आपको पता है मोबाइल लेने के बाद वो बच्चा, उसके माता पिता को पता भी नहीं, रात को वो जागता था और पता है आपको क्या करता था, वो अश्लील पिक्चरें देखता था। 7वीं 8वीं का लड़का गंदे मूवीज देखता था मोबाइल पे। लाड हो रहे बच्चे, लाड कर रहे बच्चों का। आपको, अरे आप लाड करो पर आपके बच्चों के ऊपर नजर रखो। और पता है आपको क्या हुआ, जब मम्मी पापा को पता भी चला ना, तो भी वो ज्यादा बच्चे को रोक नहीं पाए। पता है क्यों? क्योंकि अरे मेरा बच्चा उठकर मुझे मारेगा तो। अरे तुम्हारा बच्चा मारेगा इसलिए तुम उसको बोलोगे नहीं? तुम्हारा बच्चा पाप कर रहा है, तुम्हारा बच्चा गंदे अश्लील वीडियो देख रहा है, कल उठ के कुछ और गंदी चीजें करेगा, तब तुम्हें लोग चाटा मारेंगे, तब तुम क्या करोगे? अपने बच्चों को सही तालीम देना सीखो। अपने बच्चों को बोलो ये टाइम है सोने का, इस टाइम पे सोना ही है, ये टाइम उठने का, इस टाइम पे उठना ही है, इतना टाइम है तुझे मोबाइल का, उतना ही टाइम मैं मोबाइल देने वाली हूँ, उसके बाद नहीं देने वाली हूँ। अगर आपने नहीं डांटा, कल जाकर बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। मैं सिर्फ बच्चों के बारे में नहीं बोल रही हूँ, मैं इन जनरल सबके बारे में बोल रही हूँ। अगर आपको लगता है कि आपके अधिकार में ऐसे कोई लोग हैं जो गलत काम कर रहे हैं, उनको अकेले में जाके डांटो, उनको बोलो ये गलत है, सुधर जाओ यहाँ पे। अगर नहीं सुधरे तो आगे बहुत बड़ा पाप हो सकता है। और अगर वो नहीं सुधर रहे हैं तो ठोस कदम लो उनको सुधरने के लिए। समझ में आ रहा है? देखो लूका क्या कहता है, लूका की पुस्तक 9:26, जो कोई भी मेरे शब्दों के लिए लज्जित है, उसके लिए परमेश्वर का पुत्र भी जब अपने वैभव, अपने परमपिता और पवित्र स्वर्गदूतों के वैभव में प्रकट होगा तो उसके लिए लज्जित होगा। Whoever is ashamed of me and my words, the Son of Man will be ashamed of them when he comes in his glory and in the glory of the Father and of the holy angels. अब क्या हो रहा था? एली क्या कर रहा था? एली अपने बच्चों जो कच्चा मांस लेकर आ रहे थे, जो गलत कर रहे हैं, तुम्हें कच्चा मांस नहीं लेकर आना चाहिए, तुम्हें जो उबला हुआ मांस है उसमें से कांटा चम्मच निकाल के लेना चाहिए जितना तुम्हारा हिस्सा है। एली क्या कर रहा था? एली ने 1 बार डांटा, 2 बार डांटा, उसके बाद डांटना बंद कर दिया। वो लाते थे, वो भी खाता था और वो मोटा हो रहा था। इसलिए परमेश्वर ने कहा तुझे शर्म नहीं है, तू मेरे अन्य बलि और होम बलि जो तुझे मिलता है ना, उसमें से खा कर तू मोटा होते जा रहा है और तेरे बच्चों का आदर तू ज्यादा कर रहा है। परमेश्वर बोलता है अगर तुम सब लोगों के सामने मेरे और मेरे वचन का आदर नहीं करते हो, अगर सबके सामने अगर तुम कबूल नहीं करते हो कि मैं यीशु को मानती हूँ, मैं यीशु के पीछे चलती हूँ, और अगर सबके सामने तुम्हें डर लगता है यीशु के वचन को ग्रहण करने के लिए, तो परमेश्वर बोलता है जब मैं महिमा में आऊंगा, जब मैं अपने महिमा में राज करूंगा इस पृथ्वी पर, तब मैं बोलूंगा कि मैं तुझे नहीं जानता हूं। कितनी बड़ी कठिन भाग ये है। परमेश्वर जब महिमा में आएगा, सोचो अगर आप आज यीशु को बोल रहे हैं, अरे मेरे दोस्त क्या कहेंगे अगर मैंने बोला मैं यीशु को मानती हूँ तो, अरे मैंने अगर बोला कि मुझे ये प्रसाद नहीं खाना है तो मेरे लोग क्या बोलेंगे, अरे लोग क्या बोलेंगे। परमेश्वर बोल रहा है मत खाओ, लोग क्या बोलेंगे, लोगों को छोड़ दो, लोग आज है कल नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ, पर परमेश्वर को प्रथम स्थान देना सीखो। अगर तुम प्रथम स्थान लोगों के डर से परमेश्वर को नहीं दे रहे हो, तो आज या कल जब परमेश्वर अपने महिमा में आएगा, परमेश्वर बोलेगा मैं तुझे नहीं जानता, और तब तू बोलेगे कि परमेश्वर मैंने तेरे लिए ये किया, मैं हर महीना टाइट भेजती थी, परमेश्वर बोलेगा तेरे टाइट से मेरा मतलब नहीं है, तू क्या मेरे रविवार को उपस्थित रहती थी, मेरे वचनों पर तू चलती थी? क्या होता अगर तू मेरे वचनों पर चलती? थोड़ी अनबन होती, थोड़ा तुझे त्याग करना पड़ता, टाइम थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ता, थोड़ा एक्स्ट्रा जल्दी उठकर काम करना पड़ता, पर मेरे वचन को तूने ध्यान दिया नहीं दिया, मैं भी तुझे नहीं जानता। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, वचन कह रहा है। समझ में आ रहा है? आज अगर आपने लोगों के सामने, कई बार होता है हम लोगों के सामने एक बोलते हैं, जब बाकी के लोग आते हैं ना हम बोलते नहीं है, अरे आप किसको मानते हो? मैं तो,
अरे तब आप बोलो ना मैं यीशु को मानती हूँ, तो बोलो मैं यीशु को मानती हूँ। अगर आप मैं प्रसाद नहीं खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी प्रसाद, क्यों बोलने की जरूरत है, मेरे को फोर्स करने की जरूरत है? मैं किसी से डरती नहीं हूँ, मैं नहीं खाती हूँ, ये मेरा विश्वास है, मैं नहीं खाती हूँ। डरने की क्या बात है लोगों से? जब तुम उस डर के ऊपर चलने लगते हो ना, तब परमेश्वर तुमसे प्रसन्न होता है। डर डर के जियोगे, अरे पर लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, इसलिए मैं यीशु को ग्रहण नहीं करती हूँ। स्टुपिडिटी। कल नर्क में जाओगे तब ये बात याद आएगी कि मैंने इस पृथ्वी पर बात नहीं सुनी, मैं लोगों का करके चल रही थी, आज मैं नर्क में हूँ। तब मैंने लोगों के सामने यीशु को ग्रहण किया होता तो आज मैं स्वर्ग में होती। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ से हमें क्या सीखना है? जहां पर आपको आपके लोगों को डांटना है, डांट लगाओ पर उनको बचाओ। एक जगह पर परमेश्वर वचन में कहता है अपने बच्चों को डांटो पर उनको नर्क जाने से बचाओ। हालेलुया। आज आपको क्या अच्छा लगेगा? डांट अच्छी लगेगी कि आपके सगे संबंधी नर्क जाते हुए अच्छा लगेगा? डांट ना, क्योंकि मुझे पता है मैं डांट भी रही हूँ, उसमें भी मेरा प्रेम है। परमेश्वर हमें डांटता भी है, उसमें भी उसका प्रेम है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो हमको क्या सीखना है आज? कि हमारे अधीन जो लोग हैं, हमारे परिवार में जो लोग हैं, अगर वो गलत काम कर रहे हैं तो हमें उन्हें अकेले में समझाने की, डांटने की जरूरत है। अगर वो सुधर जाते हैं कोई बात नहीं, अगर नहीं सुधर जाते तो हमें ठोस कदम लेना है कि उनके पापों को रोका जा सके। आमेन। हालेलुया। दूसरा पॉइंट, परमेश्वर के वादे शर्त पर निर्भर है। अभी आई गुगली। परमेश्वर के वादे शर्त पर निर्भर है। परमेश्वर के वादे शर्त पर निर्भर है। गॉड्स प्रॉमिसेस आर कंडीशनल। कई बार लोग सोचते हैं जब परमेश्वर कोई वादा करता है तो वो उसे जरूर पूरा करेगा, चाहे मैं कैसे भी रहूं, चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर पूरा करेगा। कितने लोग सोचते हैं? कितने लोग ऐसे सोचते हैं कि परमेश्वर, मैं कैसे भी रहूं, परमेश्वर ने जो बोला है ना वो करके रहेगा। मैं कैसे भी रहूं, परमेश्वर ने जो बोला है वो करेगा। कितने लोग सोचते हैं बराबर है? मैं आपको बोलूं आप गलत सोच रहे हो। आप बोलोगे कैसे? मैं इतने दिनों से तो सोच रही थी कि परमेश्वर सब कुछ करेगा, अभी कैसे? मैं बताती हूँ। देखो, कई बार लोग सोचते हैं जब परमेश्वर कोई वादा करता है तो वो उसे जरूर पूरा करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, पर ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर का वादा कुछ शर्त पर निर्भर होता है। जैसे कि हमें एली और उसके पुत्र के साथ देखते हैं, यदि शर्तें पूरी नहीं होती है, परमेश्वर अपना वादा भी पूरा नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। रमेश करके एक लड़का है, वो बहुत अच्छा लड़का है, परमेश्वर के पीछे चल रहा है और परमेश्वर ने उससे वादा किया है कि मैं तुझे अभिषक्त व्यक्ति बनाऊंगा, तेरे द्वारा चंगाई, चमत्कार, छुटकारे होंगे, तू अच्छा प्रीचर बनेगा, सब कुछ। और परमेश्वर उसके सामने एक शर्त रखता है कि भाई मैं तुझे अभिषेक दूंगा पर तुझे पवित्रता में चलना है। अब अगर रमेश पवित्रता में नहीं चलेगा, हाँ, अगर वो सिगरेट पिएगा, दारू पिएगा, अगर गलत रिश्ते संबंध बनाएगा, ओके, गलत संबंध बनाएगा, नाजायज संबंध बनाएगा, आपको लगता है परमेश्वर अभिषेक उसको देगा? तो क्या परमेश्वर करता है सब कुछ? एक बार वादा दे दिया तो वो करेगा? मतलब मैं कुछ भी करूं और परमेश्वर देगा अभिषेक? परमेश्वर इतना चीप नहीं है ना बाबा। उसके अभिषेक को पाने के लिए परमेश्वर ने हमें छुड़ाने के लिए उसने इतने बड़े बड़े खिले हाथ में ठोके, उसने प्राइस पे किया है भाई, उद्धार देने के लिए हमें। वो अभिषेक इतना चीप नहीं आता है कि भाई मैं कुछ भी करूं और परमेश्वर देगा। आप करोगे? आप बोलोगे अपने आपके बच्चे, अगर आप बोलते हो मैं मेरे बच्चे को एक साइकिल दूंगी, दूंगी, और आपने शर्त क्या रखी है स्कूल में पहले 5 नंबर में आना चाहिए। अगर वो 5 नंबर में नहीं आएगा, आप दोगे? नहीं दोगे ना। आप बोलोगे नहीं अब पढ़ाई अच्छी कर और पढ़ाई अच्छी कर, फिर मैं दूंगी। करोगे कि नहीं? या वैसे ही देते जाओगे? वैसा ही परमेश्वर है। अगर मैं वो रमेश अगर पवित्रता में नहीं जीवन जी रहा है तो परमेश्वर अभिषेक देगा? बोलेगा मेरा तू गंदे इसमें दे रहा है, मेरा पवित्र अभिषेक तेरे ऊपर आएगा लोगों को चंगाई छुटकारे करने के लिए? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर, उसका अभिषेक पवित्र है, वो अपवित्र के साथ एक कैसे हो सकता है? What has got light has to do with darkness? अंधेरे को रोशनी के साथ क्या संबंध है? परमेश्वर रोशनी है और तुम जो काम कर रहे हो वो अंधेरा है। परमेश्वर देगा परमेश्वर अभिषेक? बिल्कुल नहीं। हाँ, पर रमेश अगर रमेश सच्चाई से परमेश्वर के साथ चलता है, हाँ,
सच बोलता है, सच्चाई में रहता है, सब कुछ सही तरीके से करता है, गलत संबंध नहीं बनाता है, पवित्रता में रहता है, तो क्या अभिषेक मिलेगा? मिलेगा कि नहीं? क्योंकि परमेश्वर ने शर्त क्या रखी है? पवित्र रहना चाहिए। अगर वो पवित्र रहता है तो मिलेगा कि नहीं उसे अभिषेक? मिलेगा। तो परमेश्वर के प्रॉमिसेस क्या है, वादे क्या है? शर्त पर निर्भर है। हालेलुया। अब देखो उत्पत्ति, देखो आप बोलोगे क्षमा ये तो मैंने पहली बार सुना है, ऐसा कुछ बाइबल में और कहीं है क्या जहां पर ऐसा लिखा है कि वादों के बाद अगर शर्त पूरी हुई तो वादा पूरा होगा? बिल्कुल, परमेश्वर ने ऐसे कई लोगों के साथ पहले शर्त रखी है और फिर अपना वादा पूरा किया है। देखो परमेश्वर को वादा पूरा करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। परमेश्वर ने अगर आपसे बोला है कि मैं तुझे घर दूंगा तो परमेश्वर घर देगा, पर अगर उस घर लेने में अगर आपको 3 साल लग जाते हैं तो 3 साल में परमेश्वर बोलेगा तुझे विश्वास रखना पड़ेगा। परमेश्वर बोलेगा अगर तुझे बच्चा चाहिए मैं तुझे बच्चा दूंगा, पर 3 साल अगर जो टाइम बोला है परमेश्वर ने कि मैं तुझे बच्चा दूंगा तो तुझे विश्वास में खड़े रहना है कि देगा, परमेश्वर ने बोला है देगा। अब उसके लिए 3 साल लग जाए 5 साल लग जाए, अगर तू एंड तक विश्वास में बने रहता है तुझे बच्चा भी होगा। वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। परमेश्वर को बच्चा देने के लिए 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, पर क्या तुम तुम्हारी शर्त पूरा कर रहे हो? अगर तुम बोलते हो नहीं मैं पीछे हट गई हूँ, अब परमेश्वर के पीछे नहीं चलती हूँ, तो आपको मिलेगा क्या घर? आपको मिलेगा क्या बच्चा? नहीं मिलेगा। आपको परमेश्वर के शर्त पूरे करने हैं। आमीन। परमेश्वर के पीछे सच्चाई से चलने हैं। हमारे लिए परमेश्वर ने क्या शर्त रखे? परमेश्वर के वचन पर चलते रहो, विश्वास में चलते रहो, परमेश्वर पहला प्रथम स्थान परमेश्वर को दो, परमेश्वर सारी चीजें देगा। उत्पत्ति 17:1-2 वचन हम पढ़ेंगे। जब अब्राहम 99 वर्ष का हुआ यहोवा ने उससे बात की। यहोवा ने कहा मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरे लिए ये काम करो, मेरी आज्ञा मानो और सही रास्ते पर चलो। अगर तुम यह करो तो मैं अपने और तुम्हारे बीच एक वाचा तैयार करूंगा। वाचा मतलब मैं वादा करता हूँ तेरे से कि मैं तुम्हारे लोगों को एक महान राष्ट्र बनाने का वचन दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम से क्या वादा किया कि अब्राहम तुझे और तेरे बच्चों को मैं बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा। अब्राहम से, एक व्यक्ति से शुरू हुआ, आज इजराइल जो देश है वो पूरा राष्ट्र बन गया। पर कब? जब परमेश्वर ने कहा अब्राहम तुझे पहले क्या करना होगा? मेरी आज्ञा मानो, सही रास्ते पर चलो। अगर तुम यह करते हो तो अपने और तुम्हारे बीच में वाचा करूंगा। अगर तुम मेरी वचन पर चलते हो तो मैं वाचा पूरा करूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन क्या है? परमेश्वर के वादे क्या है? शर्त पर निर्भर है। और जब परमेश्वर ने, अब्राहम ने परमेश्वर के शर्त पर चला, परमेश्वर, अब्राहम विश्वासु रहा, परमेश्वर के साथ चलता गया, अब्राहम को परमेश्वर ने ब्लेस किया, उसके वंशजों को भी ब्लेस किया। और आज आप देखते हो इजराइल ये देश कैसे हुआ उत्पन्न? वो अब्राहम के संतानों से उत्पन्न हुआ देश है। हालेलुया। जहां पर मैप में इजराइल करके कुछ था ही नहीं, परमेश्वर ने मैप में इजराइल को लाया। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला तेरे संतान इतने होंगे अब्राहम कि समुंदर के रेत की बालू जैसे गिन नहीं सकते ना हम, वैसे तेरे संतान होंगे, तू गिन नहीं पाएगा। और आज इतने संतान है अब्राहम के। इजराइल के तो है, पर जो लोग, परमेश्वर ने क्या किया, जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं वो अब्राहम की संतान है। आज ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे जग भर में कितने अब्राहम के संतान है? क्या हम गिन सकते हैं क्या? कितने लोग यीशु के पीछे चलते हैं? देखो अब क्या हुआ। देखो परमेश्वर ने एली के परिवार से अपने वादे को रद्द कर दिया। मैंने क्या कहा था? अगर आप शर्त को पूरा करोगे परमेश्वर वादा पूरा करेगा। अगर आप शर्त को नहीं पूरा करोगे आपका जो वादा है परमेश्वर रद्द कर देगा। परमेश्वर नहीं देगा आपको जो चाहिए वो। देखो एक शमूएल, कौन सा परमेश्वर ने एली के परिवार से कौन सा वादा किया था वो हम जानते हैं। 1 शमूएल 2:30-31। आपको वचन समझ में आ रहा है? कौन सा वादा किया था? देखो, इजराइल के परमेश्वर यहोवा ने वचन दिया था कि तुम्हारे पिता का परिवार ही सदा उसकी सेवा करेगा, किंतु अब यहोवा यह कहता है वैसा कभी नहीं होगा। मैं उन लोगों का सम्मान करूंगा जो मेरा सम्मान करेंगे, किंतु उनका बुरा होगा जो मेरा सम्मान से इनकार करते हैं। वह समय आ रहा है जब मैं तुम्हारे सारे वंशज को नष्ट कर दूंगा, तुम्हारे परिवार में कोई बूढ़ा होने के लिए नहीं बचेगा। अब ये क्या बोल रहा है परमेश्वर? देखो परमेश्वर क्या बोल रहा है। परमेश्वर ने एली से एक वादा किया था कि एली के परिवार के जो लोग हैं याजक बनेंगे और परमेश्वर की सेवा करेंगे।
परमेश्वर ने एक गोत्र चुना था। ओके, 12 गोत्र थे, इजराइल के 12 गोत्र थे, उसमें से एक जो गोत्र था वो लेवी गोत्र था, और परमेश्वर ने कहा था कि लेवी गोत्र से ही मेरे लोग याजक बनेंगे। अब एली का जो परिवार था वो लेवी गोत्र से था, और परमेश्वर ने एली से वादा किया था कि एली के परिवार के लोग याजक बनेंगे और मेरी सेवा करेंगे। पर जब परमेश्वर ने देखा कि एली के बच्चे परमेश्वर के लोगों के बलि भेंट के साथ अनादर कर रहे हैं और उसके मंदिर के लोगों के साथ नाजायज संबंध बना रहे हैं, परमेश्वर ने कहा एली के बच्चे मेरे शर्तों पर नहीं चल रहे हैं, इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं मेरा वादा उनसे रद्द कर रहा हूं, मैं अपना वादा पूरा नहीं करूंगा। एली के बच्चे मैंने कहा था एली का परिवार हमेशा मेरी सेवा करेगा, पर अब ऐसा नहीं होगा। समझ में आ गया आपको? परमेश्वर ने यहाँ पर ये कह रहे थे कि जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा, जो मेरी शर्त पर चलेगा मैं उसके साथ अपने वादा पूरा करूंगा, जो मेरी शर्त पर नहीं चलेंगे मैं अपना वादा उनसे रद्द कर दूंगा, मैं निकाल दूंगा वो वादा। सिर्फ इतना ही नहीं, एली के परिवार के सारे लोग अपने जवानी में ही मर जाएंगे, वो कभी बुढ़ापा नहीं देखेंगे। परमेश्वर ने क्या किया पता है आपको? परमेश्वर ने जब देखा कि एली के बच्चे उसके वचनों का अनादर कर रहे, तो परमेश्वर ने उसके पूरे परिवार पर सजा दी। एली का परिवार पूरा मर गया। तो एली के परिवार से जो वादा किया था ना कि तेरे वहां से वो पास्टर्स निकलेंगे, याजक निकलेंगे, वो वादा पूरा नहीं हुआ। मार दिया एली के बच्चों को। अगर आप पूरा आगे अगर स्टोरी देखोगे, एली के बच्चों को परमेश्वर मार देता है, और जब एक ही दिन में दोनों बच्चे मर जाते हैं, और जब एली को समझ में आता है कि उसके दोनों बच्चे मर गए, एली ऐसा बैठा रहता है, एली पीछे जाता है, इतना मोटा रहता है, एली पीछे जाता है और वो पीछे के पीछे मर जाता है, उसकी मुंडी ऐसे हो जाती है और मर जाता है वो। समझ में आ रहा है आपको? तो परमेश्वर, यहाँ से हमें समझना क्या है। अगर मैं आपको एक चीज बोल रही हूँ, अगर परमेश्वर ने आपसे कोई वादा किया है, अगर परमेश्वर ने आपसे कोई वादा किया है कि बाबा परमेश्वर आपको घर देगा, या परमेश्वर आपकी शादी करेगा, या परमेश्वर आपको बच्चा देगा, या परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा, तो मैं आपको बोलूँ आप परमेश्वर के लिए वेट करो। परमेश्वर के वादे को पूरा होने तक परमेश्वर पर विश्वास रखो। अगर आप कंटाल गए, अरे यार क्या है यार, नहीं हो रहा, और आपने यीशु को छोड़ दिया, मैं आपको बोलूं वो वादा पूरा नहीं होगा आपके जीवन में। समझ में आ रहा है? वो वादा आपके जीवन में पूरा नहीं होगा। पर अगर आप अंत तक बने रहते हो, आप अंत तक परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हो, आज नहीं तो कल परमेश्वर आपके वादों को जरूर पूरा करेगा। परमेश्वर बोलता है पहला परमेश्वर बोलता है, सिंपल हमारे लिए दिया है, पता है हमारे लोगों के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए क्या वो वचन दिया है, पहले मेरे राज्य की खोज करो, तुम्हें सारी चीजों को मैं उपलब्ध करूंगा। सीक द राइचियसनेस ऑफ गॉड फर्स्ट एंड आई विल ऐड एवरीथिंग ऑन टू यू। इसका मतलब क्या है? पहले परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करो, पहले परमेश्वर के वचन को पढ़ो, रोज प्रार्थना करो, परमेश्वर को रविवार का एक रविवार जो आपको मिलता है परमेश्वर की उपस्थिति में बैठो। जब परमेश्वर देखेगा कि आप उसका आदर कर रहे हो, पहले आप नहीं कर रहे थे पर अब आप उसका आदर कर रहे हो, परमेश्वर आपके जीवन में, आप बोला ना परमेश्वर ने तू मेरा आदर करेगा मैं तेरा आदर करूंगा, अगर तू मेरा आदर करे तो मैं आदर करूंगा। अगर परमेश्वर देखेगा कि यार ये रविवार को पहला नहीं बैठता था पर अब रविवार को बैठने लगा है, पहले ये काम को महत्व देता था पर अभी काम को नहीं, पहला रविवार के वचन को महत्व देता है, स्तुति आराधना को महत्व देता है, पहला ये अपने लोगों को महत्व देता था, अब ये मुझे महत्व देने लगा है। जब परमेश्वर देखेगा कि तुम उसका आदर कर रहे हो, आदर कर रहे हो, आदर कर रहे हो हर चीज में, परमेश्वर आपको आपके पैसों में आदर कर रहे हो, आपके खाने पीने में उसका आदर कर रहे हो, आपके काम काज में पहला प्रथम स्थान उसको दे रहे हो, परमेश्वर आपके जीवन में जो आपका अभी तक आपको मिला नहीं है वो आपको देगा। क्योंकि परमेश्वर ने बोला है ना, सीक द राइचियसनेस ऑफ गॉड फर्स्ट, मतलब पहला प्रथम परमेश्वर के वचनों की खोज करो, वचन की खोज करो, जो परमेश्वर ने वचन में लिखा है उसके पीछे चलो, फिर तुम्हें सब कुछ मिलेगा। अगर तुम परमेश्वर के पीछे चलते ही नहीं हो, परमेश्वर को टाइम ही नहीं देते हो, तो परमेश्वर का आदर कर रहे हो क्या? तो परमेश्वर तुम्हारा आदर करेगा?
नहीं करेगा। तुम बोल रहे मेरा फ्लैट नहीं हो रहा, अरे प्रार्थना में बैठो ना, रोज रोज प्रेयर में बैठो, परमेश्वर के उपस्थिति में बैठो, परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध बनाओ। क्यों नहीं खुलेगा आपके लिए दरवाजे? सारे दरवाजे खुलेंगे। परमेश्वर को पहला आदर देना सीखो। कुछ पाने के लिए मत बैठो, अरे मैं अभी बैठूंगा तो परमेश्वर मुझे देगा, नहीं। बैठो क्योंकि तुम्हें रिश्ता बनाना है परमेश्वर के साथ, इसलिए बैठो। और आने वाले दिनों में एक वक्त आएगा ना, जब आप जो चीजें अकेले में करते हो ना, प्रार्थना आप अकेले में करते हो, उसका जो आपका प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर सब लोगों के सामने देगा। आप बोलोगे अरे मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, कैसे? मैं प्रार्थना करती थी, परमेश्वर का उत्तर। मैं कई दिनों से मैं बोल रही थी अरे मुझे बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, परमेश्वर ने मुझे बच्चा दिया, सबके सामने उसका उत्तर दिया। हालेलुया। प्रार्थना अकेले कर रहे हो पर उसका उत्तर सबके सामने मिलेगा। हालेलुया। आदर करो परमेश्वर का, पहला प्रथम स्थान परमेश्वर को दो, परमेश्वर के शर्तों पर चलो, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया, आमेन। आगे देखो, तीसरा पॉइंट मेरा, फिर मैं खत्म कर रही हूँ। परमेश्वर की सजा पीढ़ियों को प्रभावित कर सकती है। परमेश्वर की सजा पीढ़ियों को प्रभावित कर सकती है। गॉड्स पनिशमेंट कैन इम्पैक्ट जनरेशंस। एली और उसके पुत्र के कार्यों की सजा एली के परिवार और उसके वंशज को मिली। एली और एली के पुत्रों ने जो कार्य किया था उसकी सजा, जब परमेश्वर ने सजा दी तो एली के पूरे परिवार को दी और उसके वंशज को मिली। आपके जो पाप है ना, आपके पाप आपके पूरे वंशज को बर्बाद कर सकते हैं, आपके पूरे परिवार को बर्बाद कर सकते हैं। आप बोलोगे क्या? देखो अब मैं बता रही हूँ, 1 शमूएल 2:31-32 हम पढ़ेंगे। वो समय आ रहा है जब मैं तुम्हारे सारे वंशज को नष्ट कर दूंगा, तुम्हारा परिवार में कोई बूढ़ा होने के लिए नहीं बचेगा। इज़राइल के लिए अच्छी चीजें होंगी किंतु तुम घर में बुरी घटनाएं होते देखोगे। तुम्हारे परिवार में कोई भी बूढ़ा होने के लिए नहीं बचेगा जब तक उसकी आंखें जब तक उसकी आंखें और उसकी शक्ति बची रहेगी। तुम्हारे शेष वंशज तलवार के घाट उतारे जाएंगे। परमेश्वर ने क्या बोला बताए? Behold, the days are coming that I will cut off your arm and the arm of your father's house, so that there will not be an old man in your house, and you will see an enemy in my dwelling place, despite all good which God does for Israel, and there shall not be an old man in your house forever. पता है परमेश्वर ने क्या किया? जब एली के पाप परमेश्वर के नजर में आने लगे, एक्चुअली एली ने इतना बड़ा पाप नहीं किया था, उसके बच्चों ने पाप किए थे, पर एली ने उनको डांटा नहीं, तो परमेश्वर ने सजा उसके बच्चों पर सुनाई, एली के बच्चों पर, और एली के बच्चों और एली के ऊपर भविष्यवाणी की कि अब देख मैं क्या सजा देने वाला हूँ। 3 प्रकार की सजा एली के बच्चों, एली के परिवार को मिली। सिर्फ परिवार को ही नहीं, उसके वंशज, उसके आने वाली पीढ़ी बर्बाद होने वाली थी। देखो, एली के परिवार और वंशज जवानी में ही मर जाएंगे। मतलब एली ने पाप नहीं किया था, एली के 2 बच्चों ने पाप किया था, पर 2 बच्चों ने जो पाप किया था उसका पूरा परिणाम किसको भुगतना पड़ा? पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगा। सिर्फ परिवार को नहीं, आने वाली जो पीढ़ी थी, उनकी नेक्स्ट जनरेशन, उनको भी भुगतना पड़ा। क्या भुगतना पड़ा? कि एली के परिवार और वंशज जवानी में ही मर जाएंगे। मतलब एली का परिवार जितने लोग हैं सब मर जाएंगे, और इसके बाद जो लोग आएंगे एली के परिवार में, कोई बूढ़ा नहीं होगा, सब जवानी में मर जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर की सजा आई, और जिन लोगों ने पाप भी नहीं किया था उनके ऊपर भी वो आई। दूसरी चीज, इज़राइल के लिए अच्छी चीजें होंगी किंतु तुम्हारे घर में बुरी घटनाएं होते देखोगे। परमेश्वर बोल रहा है इज़राइल में मैं अच्छा करूंगा, पर तुम्हारे घर में सब बुरी चीजें होंगी। तीसरी चीज, तुम्हारे शेष वंशज तलवार के घाट उतर जाएंगे। परमेश्वर ने बोला देख एली, तेरा परिवार तो बर्बाद होगा, तेरे वंशज जवानी में ही मर जाएंगे, पर जो लोग थोड़े बहुत बचे रहेंगे ना, वो तलवार के घाट उतर जाएंगे, मर जाएंगे। वो तलवार, कोई लोग उनको आके मार डालेंगे। देखो, उनकी गलती थी क्या उसके वंशज की? पर उनको भी सजा मिली ना, क्योंकि एली के बच्चे गलत कर रहे थे। आप बोलोगे पर ऐसा नहीं होना चाहिए था ना। देखो, एली और उसके पुत्र के कार्य परमेश्वर के लिए इतने गंभीर थे कि परिणाम उनके परे थे। उनके परिवार के सदस्य उन चीजों के लिए दंडित हुए जो उन्होंने किया ही नहीं था। कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि यह ठीक नहीं है कि जो एली और उसके बच्चों ने किया है उसका दंड उनके परिवार और उनके वंशज को क्यों किया है, कि नहीं? कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि नहीं, एली ने किया है
एली के बच्चों ने किया है तो उनको ही मिलना चाहिए ना, उनके परिवार को, उनके वंशज को क्यों मिला? पर परमेश्वर, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, अगर आप उसको उत्तर दे सकते हैं तो मैं आपको बोलूँगी ठीक है आप सही हो। अगर परिवार में अकेले हो, और आप परिवार में अकेले हो, विश्वासु हो, 8 9 10 लोग हैं आपके परिवार में, आप अकेले हो, विश्वासु हो, आप चल रहे हो परमेश्वर के पीछे और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हो, और परमेश्वर से प्रार्थना करके परमेश्वर के अधीन रह रहे हो, और परमेश्वर अब आपके वजह से सारे परिवार को आशीष दे रहा है, सारे लोगों का उद्धार हो रहा है, तो आप जाके परमेश्वर को पूछते हो क्या कि परमेश्वर मैं ही अकेले चल रही हूँ ना, तो सबको क्यों उद्धार मिल रहा है? आशीष जब सबको मिलता है तो आप पूछने नहीं जाते हो, आप फटाफट ले लेते, दे 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 दे, है कि नहीं? तो इस टाइम पे भी हमें पूछना नहीं चाहिए ना, जब हमारे परिवार का एक सदस्य कुछ गलत काम कर रहा है, इसलिए परमेश्वर बोलता है उसको डांटो, उसको रोको, परिणाम गलत हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? पर अब देखो ये किस्सा कैसे हुआ, तो यहां से हमें क्या सीखना मिलता है कि परमेश्वर जब सजा देता है तो उसकी सजा तुम्हारे वंशज, तुम्हारे परिवार के ऊपर आ सकती है। समझ में आ रहा है? गॉड्स पनिशमेंट कैन इम्पैक्ट जनरेशंस, तुम्हारे पीढ़ियों और पीढ़ियों के ऊपर वो पनिशमेंट आ सकती है। इजराइल के लोगों के साथ क्या हुआ? इजराइल के तीसरे चौथे पीढ़ी तक परमेश्वर ने बोला ना, तीसरी और चौथी पीढ़ी तक ये आएगा, 10 जनरेशंस, 4 जनरेशंस अफेक्ट होंगे। देखो परमेश्वर कई बार बोलता है कि अगर तुम पाप करोगे, इसका मतलब पता है क्या होता है? ये कैसा है पता है? रोमियो 5:19 की तरह है। देखो रोमियो 5:19 में क्या हुआ है, देखो, अतः है जैसे उस एक व्यक्ति की आज्ञा न मानने के कारण सब लोग पापी बना दिए गए, वैसे ही उस एक व्यक्ति की आज्ञाकारिता के कारण सभी लोग धर्मी बना दिए जाएंगे। For as by one man's disobedience many were made sinners, so also by one man's obedience many will be made righteous। इसका मतलब क्या हुआ? देखो जब आदम और हवा ने पाप किया, वो एक व्यक्ति थे कि नहीं, आदम और हवा, उन्होंने पाप किया, पर जब उन्होंने पाप किया सारा दंड मनुष्य जाति के ऊपर आ गया, सारी मनुष्य जाति पापी बन गई, है कि नहीं? आज कोई ऐसा बोल सकता है मैं पापी नहीं हूँ? आज 1 सेकंड पहले भी जन्मा हुआ बच्चा भी वो पापी कहलाता है। क्यों? क्योंकि जो आदम और हवा का पाप है वो उनके अंदर आ चुका है। तो एक ने पाप किया, सारे के ऊपर पाप आ गया कि नहीं, सारे लोगों के ऊपर। पर यीशु ने, एक व्यक्ति ने आज्ञाकारिता दिखाई, सारे पाप का दंड अपने ऊपर ले लिया, और उस एक व्यक्ति के कारण सबके लिए धर्मी बनने का रास्ता खुल गया, है कि नहीं? तो जो लोग, यीशु बोलता है मैं तो क्रूस पर चला गया, मैं गाड़ा गया, मारा गया, मैंने सारा लोगों का जो पाप था मैंने अपने ऊपर ले लिया, मैंने उस क्रूस पर वो बलिदान सहा, मैं मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। अब जो भी कोई मेरे नाम पर विश्वास रखेगा वो नष्ट नहीं होगा, पर वो स्वर्ग जाएगा, है कि नहीं? तो उसके एक कार्य की वजह से हो गया ना, सब लोग धर्मी जन का रास्ता, धर्मी बनने का रास्ता सबके लिए खुल गया ना। धर्मी कैसे बनते हैं? जब हम यीशु को अपनाते हैं, जब हम यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, हम धर्मी बनते हैं, हमारा नाम स्वर्ग में लिखा जाता है कि नहीं? तो हमें पूछना चाहिए क्या जाकर, परमेश्वर इसने पाप किया तो हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं ना, क्योंकि तुम जब भलाई करते हो तभी भी तुमको, सबको आशीष मिलता है ना तुम्हारे घर में। अगर परमेश्वर तुम्हारे घर में, अगर परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हें एक गाड़ी देने वाला हूँ क्योंकि तू मेरे पीछे चल रहा है, मैं तुझे एक गाड़ी देने वाला हूँ, तो तेरे घर के भी तो लोग गाड़ी में बैठेंगे ना, इनको भी तो आशीष मिलेगा ना, क्या? तो पूछो नहीं सवाल। ओके ठीक है, कुछ चीज़ें हमें ये समझनी है कि कई बार, ये एक सच्चाई है कि कई बार हमारे जीवन में कुछ आशीष आते हैं क्योंकि हमारे पूर्वजों ने कुछ भले काम किए हैं। कई बार हमारे जीवन में कुछ श्राप आते हैं क्योंकि हमारे पूर्वजों ने कुछ गंदे काम किए हैं। अब हम नहीं जानते कि किसने अच्छा किया है, किसने पूरा किया है, हम पीछे जाके चेक भी नहीं कर सकते। अब हमारी जिम्मेदारी क्या है? हाँ, पर ये चीज़ें है, ये सच्चाई है कि कई बार, जैसे देखो, कई बार हमारे अंदर, मेरा जो बच्चा होगा वो मेरे अंदर जो है मेरे बच्चों के अंदर जाएगा। वैसे ही कई बार ऐसा होता है कि मेरे पूर्वजों ने अगर कोई पाप किए, उसे बोलते हैं जनरेशनल कर्सेस, तो वो श्राप मेरे ऊपर आएंगे, उसे तोड़ना ज़रूरी है। कई बार मेरे पहले के पूर्वजों ने अगर अच्छे कुछ काम किए तो वो आशीष मुझे मिलेगी।
पर आज हमें उसमें नहीं रहना है कि भाई आज हमें सोचने में जाओ तो मेरे पूर्वजों ने कौन सा पाप किया है, कौन सा ये किया है, वो हमें करने नहीं जाना है। हमें एक चीज़ पे फोकस करना है कि आज परमेश्वर ने मुझे चुना है और मुझे आज धर्मी जीवन जीना है, परमेश्वर के वचन पर चलना है, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है और परमेश्वर जो बोलता है मुझे करना है और मुझे लोगों के लिए आशीष बनना है कि नहीं? आज हमको ये नहीं सोचना है कि मेरे इसमें ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। नहीं, आज तुमको परमेश्वर ने चुना है। परमेश्वर क्या बोलता है? मेरी खोज पहले करो, सारी चीजें तुम्हें दी जाएगी। आज हमको ये नहीं सोचना कि मेरे इसे दादा ने ना क्या किया, ये मम्मी के दादा ने क्या किया, मेरे को पड़ी नहीं है। मेरे को पता है कि परमेश्वर ने मुझे चुना है, मुझे परमेश्वर के पीछे चलना है, क्योंकि ये मैं वचन को जानती हूँ कि अगर जब मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगी तो परमेश्वर बोलता है कि तू प्रथम स्थान मुझे दे और मैं तुझे सारी चीजें दूंगा। मैं प्रथम स्थान परमेश्वर को दूंगी, मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगी, मैं परमेश्वर ने दिए हुए काम को पूरा करूंगी, मैं पवित्रताई में जीऊंगी, परमेश्वर मेरे जीवन में देगा और मुझे लोगों के लिए आशीष बनना है। ये जब हम सोच कर चलेंगे ना, हमारे मार्ग खुलेंगे। हालेलुया। तो आप जो अच्छे काम करोगे ना, आपके आने वाली पीढ़ी उसके फल खाएंगे। हालेलुया, आमेन। अगर मैं परमेश्वर के साथ अच्छे काम करते गई, परमेश्वर बोलेगा क्षमा, मुझे तुझे ब्लेस करना है, मुझे तुझे एक बड़ा घर देना है, हाँ इतना बड़ा घर देना है। परमेश्वर ने मुझे बड़ा घर दिया, ठीक है, मेरे बच्चे हुए, वो घर मैं जब स्वर्ग चली जाऊंगी, कौन रहेगा उसमें? मेरे बच्चे रहेंगे, बराबर कि नहीं? तो उनको क्या है? मेरा आशीष उनको मिल रहा है। जब वो बूढ़े हो जाएंगे, वो मर जाएंगे, तो उनके बच्चों को मिलेगा, है कि नहीं? तो वो आशीष मेरे बच्चे खाएंगे, है कि नहीं? तो इसलिए आज हमें ये नहीं सोचना है कि इसने पाप किया, इसने अच्छा किया होगा, फर्क नहीं पड़ता है। मुझे आज परमेश्वर ने चुना है, मुझे परमेश्वर के पीछे चलना है, मुझे पवित्रताई में जीवन जीना है, मुझे परमेश्वर के वचन पर चलना है और मुझे परमेश्वर को खुश रखना है। और मुझे पता है परमेश्वर बोलता है कि जब तू मेरे राज्य को प्रथम स्थान देगी तो मैं सारी चीज़ें उपलब्ध करूंगा। जब मुझे मिलेंगी मैं लोगों के लिए आशीष बनूंगी और फिर वही आशीष मेरे आगे पीढ़ी के लिए कैरी फॉरवर्ड होगी, आगे मेरी पीढ़ी ब्लेस होंगे। आमेन, हालेलुया। तो हमने 3 पॉइंट आज सीखे हैं। कौन सा पॉइंट पहला था हम देखेंगे, ठीक है? पहला पॉइंट, परमेश्वर का आदर, परमेश्वर से पहला आदर करना सीखो। फर्स्ट पॉइंट क्या है? इंसान से ज्यादा परमेश्वर से डरो। मतलब परमेश्वर का आदर या सम्मान करो मनुष्य से ज्यादा। ओके, हमें लोगों से ज्यादा परमेश्वर का सम्मान करना जरूरी है। दूसरा पॉइंट हमने क्या सीखा है? दूसरा पॉइंट हमने ये सीखा है कि परमेश्वर के वादे शर्त पर निर्भर होते हैं। अगर वो शर्त हम पूरे करेंगे तो हमारे वादे जरूर पूरे होंगे। शर्त कौन सी है? हमारे लिए कौन सी शर्त है? हमें विश्वास में चलते रहना है। ये हमारे लिए एक शर्त है कि हमें विश्वास में चलते रहना है, पवित्रताई में चलते रहना है और परमेश्वर के पीछे चाहे कुछ भी हो चलते रहना है, उसके वचन को मानना है। अगर हम ये करेंगे हमारे वादे सारे पूरे होंगे, ठीक है? तीसरा मैंने क्या बोला? तुम्हारा परमेश्वर के सजा पीढ़ियों को प्रभावित कर सकती है। गॉड्स पनिशमेंट कैन इम्पैक्ट जनरेशंस। वो पीढ़ियों को प्रभावित कर सकती है। आज अगर परमेश्वर मुझे ब्लेस करता है तो मेरी पीढ़ियां उससे आशीषित हो सकती है। अगर परमेश्वर आज मुझे श्रापित करता है या मुझे सजा देता है तो मेरी पीढ़ियां उससे प्रभावित हो सकती है। वो श्राप वो मेरे पीढ़ी तक चलेगा। समझ में आ गया है? तो हमको क्या करना है? हमको परमेश्वर के साथ एक साथ रहना है, वचन पर चलना है, धर्मी बनकर चलना है, परमेश्वर के वचन पर चलना है, चाहे कुछ भी हो जाए, विश्वास में चलना है और मुझे परमेश्वर आशीषित करेगा और मेरी पीढ़ियां भी आशीषित होंगी। हालेलुया। हमने एक और चीज भी देखी कि हमें एली की तरह नहीं रहना है। हमें जहाँ पर जरूरी है, जो लोग हमारे अधीन हैं, जहाँ पर हमको पता है कि ये गलत हो रहा है, हमें उनको डांटना जरूरी है। वक्त आने पर हमें कुछ ठोस कदम उठाने भी जरूरी है। आमेन। वो पाप को रोकना जरूरी है। ओके। और मैं आपको बोल रही हूँ, आप लोगों की साइड लेना बंद करो। जो सही है उसका सही साइड लो, जो गलत हो रहा है उसकी साइड मत लो, चाहे उसमें आपका फायदा भी हो। कई बार क्या है, लोग कल तू मेरी साइड ले, मैं तेरा ये सब कर दूंगा। नहीं, जहाँ पे गलत है उसे गलत बोलना सीखो, जहाँ पे सही है उसे सही बोलना सीखो। आमेन। आपको एली के यहाँ से हमें बहुत सीखना है। परमेश्वर ने कहा है हमें पापों को अलाउ अनचेक्ड नहीं जाना चाहिए कि अरे कर रहा है ना, अरे करने दे। नो,
अगर मुझे चर्च में दिखता है कुछ गड़बड़, मैं अकेले में आके आपसे बात करूँगी। अगर आप सुधर जाते हो तो ठीक, नहीं तो मुझे कुछ ठोस कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि आप मेरे अधीन हो, है कि नहीं? आप मेरे बच्चे हो, मुझे नहीं चाहिए कि आप नर्क में जाओ, है कि नहीं? तो आपको आपके परिवार के साथ वैसे करना है। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। हम परमेश्वर का वचन यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रही हूँ। परमेश्वर यीशु हर एक व्यक्ति को ब्लेस कर, आशीर्वादित कर। परमेश्वर ये जो वचन का बीज मैंने जो बोया है, बड़े पेड़ में उसका रूपांतर हो उनके जीवन में, और बड़े बड़े फल इनके जीवन में लगे प्रभु। परमेश्वर ये वचन से परमेश्वर ये तेरा भय मानना सीखे प्रभु, तेरे पीछे चलना सीखे प्रभु, और इनके जीवन को तू बदल प्रभु। परमेश्वर सही समय आने पर राइट व्यक्ति की साइड लेना सीखे, राइट व्यक्ति की साइड लेने के लिए इनको मदद कर प्रभु। जो गलत है उसे गलत बोलने के लिए मदद कर प्रभु, जो सही है उसे सही बोलने के लिए मदद कर प्रभु। हमें परमेश्वर तेरे पीछे चलना है, विश्वास में बने रहना है प्रभु। चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ अच्छा हो या ना हो, हमें तेरे पीछे चलना है प्रभु। और हमारे जीवन से परमेश्वर हमें बड़े बड़े फल लाने हैं, तेरे लिए बड़े बड़े काम करने हैं प्रभु। हर एक को ब्लेस कर, आशीर्वादित कर। जो भी ये वचन आज सुन रहे हैं, हर एक के जीवन में परमेश्वर बढ़ोतरी ला। इस वचन के द्वारा उन्हें और पवित्रता में जीने के लिए मदद कर प्रभु, और उन्हें एक आशीष 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 बना प्रभु। आप अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए एक आशीष बना दे प्रभु। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस योर फैमिली, may all of your family be saved in Jesus Christ's name I pray, amen amen amen. God bless you all, take care.